आज हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा है 322 से 298 ईसा पूर्व। ये जो टाइम पीरियड रहता है ये किसी भी शासक का जो शासन काल रहता है ना उसका पीरियड रहता है। मतलब इसने क्या किया है, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया है। अब चलते हैं चंद्रगुप्त के उपनाम पर। इसके कौन कौन से उपनाम हैं? सबसे पहला उपनाम आता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रक। मतलब ये जो पाटलिपुत्र था वहाँ का शासक था, वहाँ का रहने वाला था, इसलिए इसे पाटलिपुत्रक कहा जाता है। दूसरा आता है भारत का ऐतिहासिक सम्राट, भारत का ऐतिहासिक सम्राट। और तीसरा है भारत का मुक्तिदाता, इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं, भारत का मुक्तिदाता। इस प्रकार इसके नाम तो बहुत सारे, लेकिन हम मेन मेन इंपॉर्टेंट नाम की बात कर रहे हैं। इसका बहुत सारे नाम, जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम नायक भी कहते हैं इसे, प्रथम भारत की साम्राज्य संस्थापक भी कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट है भारत का प्रथम भारतीय संस्थापक, ये प्रथम भारतीय संस्थापक भी है, ये भी लिख लो आप, प्रथम भारतीय संस्थापक। ठीक है। उपनाम पाटलिपुत्रक, भारत का ऐतिहासिक सम्राट, भारत का मुक्तिदाता, प्रथम भारतीय संस्थापक सम्राट। अब चलते हैं चंद्रगुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ। चंद्रगुप्त का जन्म कुसुमपुर पाटलिपुत्र हुआ। मतलब कुसुमपुर कोई जगह का नाम होगा, वहां पर पाटलिपुत्र के अंदर, वहां पर इसका जन्म हुआ चंद्रगुप्त का। ठीक है। अब चंद्रगुप्त का नाम जूनागढ़ रुद्रायन अभिलेख से मिलता है। एक अभिलेख है जूनागढ़ रुद्रायन अभिलेख। जो चंद्रगुप्त, सबसे ज़्यादा लोग इसे चंद्रगुप्त के नाम से जानते हैं, लेकिन यह कौन से अभिलेख से मिला है, तो जूनागढ़ रुद्रायन अभिलेख से इसका नाम मिलता है। चंद्रगुप्त नाम, चंद्रगुप्त नाम जूनागढ़ रुद्र दायन अभिलेख से मिलता है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त को चाणक्य ने 1000 कार्षयण में खरीदा, 8 वर्ष शिक्षा दी। मतलब जो इसका इनका गुरु कौन था, चंद्रगुप्त का चाणक्य था, उन्होंने इसको 1000 कर्षायन, लिख लेते हैं इसको भी। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने 1000 कार्षायन, ये वहां पर एक टाइम मुद्रा चलती थी, कार्षायन में खरीदा, और 8 वर्ष तक इसको शिक्षा दी चंद्रगुप्त को। आपने बहुत सारे सीरियल देखा होगा कि वहाँ एक कुत्ते के साथ इसकी दौड़ रहती है, वहाँ पर चाणक्य इसे देख लेता है, इस चाणक्य की नज़र इसके ऊपर जाती है, तो इसको जो खरीद कर लाया था उस पर्सन को वो 1000 कर्षण दे देता है और 8 वर्ष तक शिक्षा देता है, उससे वो खरीद लेता है। अब चलते हैं सेल्यूकस युद्ध। सेल्यूकस युद्ध, ये सीरिया शासक व सिकंदर सेनापति था। मतलब जो सेल्यूकस है ना, वो कौन था, एक सीरिया का शासक था। ये सीरिया शासक व सिकंदर का सेनापति था। उसको उपाधि कौन सी दी गई सेल्यूकस युद्ध में, उपाधि थी निकेटर। विजेता, ये सीरिया का शासक व सिकंदर का सेनापति था, कौन, सेल्यूकस, और इसको उपाधि दे रखी थी निकेटर।
305 ईसा पूर्व में संधि पार की बात 303 ईसा पूर्व संधि हुई। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि थी। अब इसने क्या किया था, 305 ईसा पूर्व में सिंधु, जो सिंधु नदी थी, इसको पार की। वह 303 ईसा पूर्व में इसकी संधि हुई भारत में। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि थी। अब स्ट्रेबो के अनुसार इसकी संधि की शर्तें देखते हैं। स्ट्रेबो अनुसार संधि शर्तें, युद्ध व संधि वर्णन एपिनस किया। युद्ध व संधि वर्णन किसने किया था? एपिनस ने किया। युद्ध व संधि वर्णन एपिनस सबसे पहला क्या था? संधि की शर्त 4 प्रांत दिए। चंद्रगुप्त ने इसे 4 प्रांत दिए। कौन कौन से? सबसे पहला था ए कंधार, आरकोसिया, इसे क्या कहते हैं? आरकोसिया भी कहते हैं, कंधार को आरकोसिया। बीए काबुल, काबुल को पेरोपनिसाटाई, परो या फिर पनिसटाई भी कहते हैं। और हेरात को एरिया, एक हेरात एरिया है, हेरात एरिया। मकरस जेड्रोसिया, मकरस जेड्रोसिया। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी शर्त क्या थी? 4 प्रांत दी थी। कौन कौन से? कंधार, काबुल, हेरात और मकरस। अब दूसरी शर्त थी पुत्री हेलेना से विवाह। पुत्री हेलेना किसकी पुत्री थी? ये सेल्यूकस की पुत्री हेलेना। विवाह किसके साथ किया था इसका विवाह? चंद्रगुप्त से किया। चंद्रगुप्त से इसका विवाह किया था। ठीक है, ये दूसरी शर्त है, याद रखना। पहली शर्त तो 4 प्रांत दी है, दूसरी पुत्री विवाह, और तीसरा क्या है? 500 हाथी चंद्रगुप्त ने इसको दिए। 500 हाथी चंद्रगुप्त दिए। सेल्यूकस ने राजदूत मेगस्थनी भेजा, ये भारत आने वाला। अब फोर्थ क्या थी? सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भारत भेजा। सेल्यूकस ने राजदूत मेगस्थनीज भेजा। ये भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। ठीक है, ये 4 शर्तें किसकी थी? सेल्यूकस की। और ये शर्तें किसने बताई? स्ट्रेबो के अनुसार। स्ट्रेबो ने बताई है।